एटॉमिक रेडियाई बेटा, ठीक है ना, या एटॉमिक रेडियस, ठीक है। तो ये टॉपिक हमने बेटा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में पढ़ा होगा आपने। ओके ठीक है बेटा, मैं देख लूंगा वो, मैं चेक कर लूंगा बेटा, ठीक है, राइट, उधर मैं चेक कर लूंगा वो। तो ये हमने पढ़ा था, और ये शायद आपको ऑर्डर भी याद होगा। शुरू में क्या करता है, एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज करता है, बीच में कांस्टेंट हो जाता है, और फिर फर्दर वो क्या करता है, इंक्रीज करता है। अब डिक्रीज करता है क्यों, क्योंकि हम जब अलोंग द पीरियड मूव करते हैं तो जेड इफेक्टिव या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं, वो इंक्रीज करता है तो साइज डिक्रीज करता है। लेकिन जैसे ही हम क्या करते हैं, थोड़ा आगे पहुंचते हैं, क्रोमियम के आगे पहुंचते हैं, पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है। तो पेयरिंग स्टार्ट होने की वजह से क्या होता है, उनमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन की वजह से जो जेड इफेक्टिव का जो इफेक्ट होता है, ठीक है ना, वो क्या होता है, नलीफाई होने लग जाता है। इसीलिए साइज ऑलमोस्ट क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। क्या होता है, साइज ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाता है। और लास्ट में क्या होता है, पेयरिंग इतनी ज्यादा हो जाती है, ऑलमोस्ट पेयर हो जाता है, पेयर हो जाते हैं सब कुछ। तो इसीलिए क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन इंक्रीज कर जाता है, किससे, जेड इफेक्टिव से। इसीलिए साइज क्या करता है बच्चों, इंक्रीज कर जाता है, राइट, ठीक है। तो शायद ये ऑर्डर भी आपको याद होगा बच्चों, ठीक है, राइट, एससी फिर टीआई फिर जिंक आता है यहाँ पे, फिर वनेडियम, बाद में यहाँ पे इक्वल होता है इनका साइज ऑलमोस्ट, और फिर क्या होता है, कोबाल्ट और निकल आता है, राइट। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ साइज फॉर 3D सीरीज अलोंग द पीरियड बच्चों, राइट, ठीक है। सेम ट्रेंड इज फॉलो फॉर 4D और 5D सीरीज के लिए भी सेम ट्रेंड फॉलो होता है, राइट, ठीक है। आई होप बच्चों ये ऑर्डर आपको पता होगा पहले से, आई नो कि ये ऑर्डर आपने पढ़ा होगा। ठीक है, राइट, ठीक, राइट बेटा, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों, अलोंग द पीरियड, अलोंग द ग्रुप की बात करते हैं। याद कैसे रखना है बेटा, ये काफी लोगों ने इसका वो बनाया हुआ है, ठीक है ना, इसका राइम बनाया हुआ है, ठीक है ना। वो ऐसे बोलते हैं, स्कूटी में जिंक, कैसे बोलते हैं, स्कूटी में जिंक वैसे, कैसे बना रखा है लोगों ने, स्कूटी में जिंक वैसे बराबर कोई नहीं। तो मैं रिपीट कर रहा हूं, आप लिख सकते हैं इन हिंदी में, स्कूटी में जिंक वैसे बराबर कोई नहीं। गीतांजलि अभी याद हो जाएगा आपको बेटा, ठीक है, स्कूटी में जिंक वैसे बराबर कोई नहीं, तो आप भूलेंगे नहीं, आपको ये याद रहेगा बेटा, ठीक है, गीतांजलि, ठीक है बेटा, राइट। फिर अलोंग द ग्रुप की बात करते हैं बेटा। अलोंग द ग्रुप में साइज क्या करता है, अलोंग द जब आप ग्रुप मूव करते हैं तो साइज इंक्रीज करता है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करने जाते हैं। तो ग्रुप जो 3 की बात करें हम, तो डाउन द ग्रुप 5D सीरीज का साइज ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू 4D देन 3D। ग्रुप 4 की बात करते हैं, ठीक है ना, या बियॉन्ड ग्रुप 4 की बात करते हैं, तो जो 5D और जो 4D सीरीज होता है उनका साइज ऑलमोस्ट सेम होता है। और रीजन आप जानते हैं बच्चों, रीजन क्या होता है, लेंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन, क्या होता है, लेंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन। और द सेम ट्रेंड इज फॉलोड फॉर G5 to G12, राइट। लेंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या करता है, G4 या G5 या बियॉन्ड G4 तक, G12 तक रहता है। लेकिन जो जो डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन होता है या जो ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन होता है, वो ज्यादा दूर तक एप्लीकेबल नहीं होता, वो ज्यादा ग्रुप 13 और ग्रुप 14 तक ही हाँ एप्लीकेबल होता है, राइट, बियॉन्ड उसके नहीं होता, ठीक है। सो दैट इज द ऑर्डर ऑफ साइज बच्चों, ठीक है, याद रखिएगा, और आपको याद भी होगा मुझे लगता है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों डेंसिटी की, किसकी बात करते हैं, डेंसिटी की। तो हमें पता है डेंसिटी क्या होता है, जब हम हम क्या करते हैं, अलोंग द जब पीरियड मूव करते हैं, ठीक है ना, या हम साइज डाउन द ग्रुप भी मूव करते हैं, तो क्या करता है हमारे पास, हमारा क्या होता है, जो रेडियस होता है वो डिक्रीज करता है, और साथ साथ में एटॉमिक मास भी बढ़ता रहता है। उसकी वजह से क्या होता है, जो डेंसिटी है वो इंक्रीज करती जाती है। तो टीआई से CU तक क्या करता है, डेंसिटी क्या करती है, इंक्रीज करती है, ठीक है। कॉपर और निकल क्या होता है, दोनों की डेंसिटी सेम होती है और बच्चों मैक्सिमम होती है, दैट इज 8.9 ग्राम पर सीसी। और 3D सीरीज की बात करें तो SC की क्या होती है, सबसे कम होती है, दैट इज 3.43 होता है। डेंसिटी इज इन बिटवीन क्या होता है, या ग्रेटर देन होता है, S और P ब्लॉक से डेंसिटी क्या होती है, बड़ी ज्यादा होती है।
ओसबीएम क्या होता है बच्चों, हैज मैक्सिमम डेंसिटी दैट इज हैवीएस्ट, और डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, एटॉमिक वॉल्यूम। जैसे जैसे एटॉमिक वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। क्या है बच्चों ठीक है, क्या होता है जब आप अलोंग द पीरियड मूव करते हैं तो मेटालिक रेडियस डिक्रीज करता है, ठीक है ना, बट साथ साथ में क्या होता है, हमारे पास एटॉमिक मास क्या करता है, एटॉमिक मास भी क्या करता है, बढ़ता है। सो उसकी वजह से क्या होता है, डेंसिटी यूजली क्या करती है जब अलोंग द पीरियड मूव करते हैं तो इंक्रीज करती है, राइट, ठीक है। तो इंक्रीज करती है कहां तक, कॉपर तक। जिंक की नहीं होती है क्योंकि जिंक का साइज बढ़ जाता है, आपने देखा भी था, तो साइज बढ़ जाता है, उसकी वजह से क्या होता है, उसका डेंसिटी क्या होती है, कम हो जाती है, ठीक है। सो मैक्सिमम किसकी होती है, कोबाल्ट और निकल की मैक्सिमम होती है और सेम होती है, दैट इज 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और मिनिमम किसकी होती है, एससी की मिनिमम होती है, राइट। सो दैट इज द डेंसिटी डाटा बेटा, ठीक है, राइट। क्लियर है बच्चों, डेंसिटी क्लियर है बेटा आप लोगों को, डेंसिटी इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू एंड एटॉमिक रेडियस, राइट, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों आयनाइजेशन एनर्जी। क्या है आयनाइजेशन एनर्जी, तो आयनाइजेशन एनर्जी जो डी ब्लॉक एलिमेंट की होती है वो इन बिटवीन क्या होती है बच्चों, इन बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक होती है, ठीक है, राइट। एस ब्लॉक से ज्यादा होगी और डी पी ब्लॉक से क्या होती, कम होती है। कॉपर है बेटा, ये कॉपर है, कॉपर और निकल है ये, ठीक है ना, इनकी सेम होती है। इट इज गिवन इन एनसीईआरटी बेटा, एनसीईआरटी में एक टेबल गिवन है, शायद उसमें ये गिवन है, ठीक है ना, राइट। तो वहां से भी आप वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है ना, इट इज गिवन इन द टेबल। जो सारी प्रॉपर्टीज है इट वॉज गिवन इन द फॉर्म ऑफ टेबल, ज्यादातर कुछ प्रॉपर्टीज टेबल के फॉर्म में गिवन है, राइट। तो आयनेशन एनर्जी यू कैन चेक इट, डेंसिटी कम होती है, इससे क्या कहते हैं, इससे जो हम कहें कि जो इसकी डेंसिटी जो होती है, जिंक की डेंसिटी कम होती है, किससे, उससे कम होती है, ये क्या कहते हैं, कॉपर और निकल से बच्चों कम होती है डेंसिटी, राइट, ठीक है। क्योंकि आप समझ सकते हैं, क्योंकि जब साइज बढ़ जाएगा उसका, तो जब साइज बढ़ जाएगा तो डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो चुकी होगी उसकी, ठीक है ना, राइट। तो जिंक की डेंसिटी 7.1 एनसीईआरटी में गिवन है, इट इज 7.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बच्चों, कितनी होती है, 7.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, राइट। तो जो ट्रेंड है वो ट्रेंड फॉलो करता है बच्चों टीआई से सीयू, टीआई से सीयू कंटिन्यूअसली इंक्रीज करता है, ठीक है ना, बट ये क्या होता है, जिंक की कम हो जाती है, ठीक है ना, राइट। इसीलिए हमने यहां तक लिखा था कॉपर सॉरी। नेक्स्ट है बच्चों आयनेशन जो एनर्जी है या एंथैल्पी है, वो इन बिटवीन जो डी ब्लॉक के थे इन बिटवीन एस एंड पी होता है। आयनेशन जो पोटेंशियल होता है ऑफ ऑल द एलिमेंट इज बिटवीन 6 to 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किसके बीच में होता है, 6 to 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में होता है। और आयनेशन एनर्जी क्या करेगी, अलोंग द पीरियड क्या करेगी बच्चों, इंक्रीज की डिक्रीज, अलोंग द पीरियड क्या करेगी, इंक्रीज की डिक्रीज, क्या करेगी, इंक्रीज की डिक्रीज, इंक्रीज करेगी ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, राइट। बट ऐसा देखा गया है बच्चों कि जो आयनेशन एनर्जी होती है, ठीक है ना, राइट, अगर हम 3D सीरीज की पर्टिकुलरली बात करें तो वो क्या करता है, वो बहुत ग्रेजुअली या बहुत स्लोली इंक्रीज करता है, ठीक है ना, राइट। जैसे हम एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में मूव करेंगे तो बहुत ही धीरे मूव करता है, राइट, या स्लोली इंक्रीज करता है। क्या आप रीजन दे सकते हैं या गैस कर सकते हैं व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीजन, ऐसा क्यों होगा, ऐसा क्यों होगा, ऐसा क्यों होगा बच्चों। आयनेशन एनर्जी is very gradual or slow, right, when we move from a left to right, that is because बच्चों क्या होता है, जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, ठीक है ना, हाँ। तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो यूजली क्या होगा, आपका क्या करेगा, हाँ, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आप तो क्या आयनेशन एनर्जी या एंथैल्पी बढ़नी चाहिए थी, ठीक है ना, और बढ़ती है। लेकिन साथ में क्या होता है, उससे पहले n-1 d ऑर्बिटल आ जाता है, ठीक है ना, राइट। और n-d ऑर्बिटल क्या करता है, वो जो इफेक्ट होता है z इफेक्टिव का उसको नलीफाई कर देता है, उसको अपोज करता है।
इसीलिए क्या होता है, जो जो इंक्रीज है वो बहुत ही ग्रेजुअल होता है। क्लियर है बच्चों ये जो मैंने बताया आपको? ठीक है, राइट। क्या होता है, n-1 जो डी सब सेल होता है, मैं रिपीट कर रहा हूं, ठीक है, क्या होता है जब आप, जैसे जैसे आप क्या करेंगे, हाँ मैं रिपीट कर रहा हूँ गीतंजय, ठीक है, जब हम क्या करते हैं एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करते रहते हैं, तो क्या होता है जैसे जैसे हम एक एक स्टेप, एक एक एलिमेंट आगे बढ़ते जाएंगे, तो क्या होता जाएगा, n-1 जो डी ऑर्बिटल है उसका एक्सपेंशन होता चला जाएगा, ठीक है ना। और उसका एक्सपेंशन होने की वजह से क्या करता है, वो शील्ड करता है या स्क्रीन प्रोवाइड करता है बिटवीन न्यूक्लियस या न्यूक्लियर चार्ज एंड वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब क्या करता है, वो अपोज करता है न्यूक्लियर चार्ज को। तो जो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है उसको वो जो n-1 जो डी सब सेल है जो कि धीरे धीरे एक्सपेंड कर रहा है वो उसको अपोज करता है। इसीलिए क्या होता है, दोनों इफेक्ट आपस में क्या करते हैं, नलीफाई हो जाते हैं। इसीलिए बहुत ही ग्रेजुअल इंक्रीज करता है क्या, आयनाइजेशन एंथैल्पी या एनर्जी बेटा, ठीक है, राइट। सो यहाँ पे मैंने रीजन भी लिखा हुआ है। देखिए क्या है बेटा, हाँ यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, पुअर शील्डिंग है, राइट। आपने क्या वर्ड बोला, पुअर शील्डिंग, तो आपने क्या शील्डिंग वर्ड यूज नहीं किया है, मुझे बताइए। आई अंडरस्टैंड पुअर शील्डिंग, क्या शील्डिंग वर्ड वहां पे यूज नहीं किया आपने? आपने क्या लिखा है, पुअर शील्डिंग, बट स्टिल यू हैव यूज द शील्डिंग, राइट। नो शील्डिंग आपने यूज नहीं किया कि देयर इज नो शील्डिंग, यू हैव यूज द पुअर शील्डिंग। दिस मीन्स देयर मस्ट बी सम शील्डिंग। शील्डिंग होगा कि नहीं होगा बताइए। तो क्या होगा, तो पुअर शील्डिंग होने की वजह से, बट देयर स्टिल इज देयर इज सम शील्डिंग बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट या वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन। तो उसी वजह से क्या होता है, जो जो आयनेशन एनर्जी होती है, एंथैल्पी होती है, वो बहुत ही ग्रेजुअली इंक्रीज करती है। आई होप अभी आपको समझ में आया होगा जो मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको, राइट। आपके दिमाग में पुअर शील्डिंग है, मुझे पता है आपके दिमाग में पुअर शील्डिंग चल रहा होगा, लेकिन आपने नो शील्डिंग नहीं बोला है, पुअर शील्डिंग बोला है। स्टिल दिस मीन देयर इज सम शील्डिंग, ठीक है, राइट। तो आई होप आपको समझ में आया जो मैंने अभी बताया बच्चों, जिन्होंने बोला था कि नहीं समझ में आया है, ठीक है, राइट। गॉट इट बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया बेटा, टेल मी। राइट, ठीक है, ठीक है, राइट। तो ये ऑर्डर भी बच्चों आपने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में देखा होगा, ग्रुप 3 का जो ऑर्डर है, ठीक है। एक्सपेंशन मींस बेटा क्या, अदिति एक एक इलेक्ट्रॉन आप फिल करते जा रहे हैं ना, तो एक्सपेंड हो रहा है ना ऑर्बिटल, आप इलेक्ट्रॉन और फिल करते जा रहे हैं, फिल करते जा रहे हैं, तो वो इंक्रीज, तो एक्सपेंड हो रहा है, उसी को हम बोल रहे हैं एक्सपेंड करना। जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो उसी को एक्सपेंशन बोल रहे हैं, ठीक है ना, राइट, और कुछ नहीं है। ठीक है, राइट। तो G3 का जो ऑर्डर है बच्चों ये आपको पता है, ठीक है, राइट। डाउन द ग्रुप क्या करता है, आयनिक एनर्जी डिक्रीज करता है। देखिए क्या बेटा, इलेक्ट्रॉन फील्ड जो फीलिंग है ना उसी को हम एक्सपेंशन कह रहे हैं, ठीक है ना, और कुछ नहीं कह रहे हैं। आप इलेक्ट्रॉन फीलिंग कह दीजिए, ठीक है ना, और मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि वो उसका साइज बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा, ठीक है, राइट। बट डेफिनेटली क्या होगा, जब आप इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो उनमें रिपल्सन होता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन में, तो डेफिनेटली क्या होता है, थोड़ा बहुत साइज का फर्क आता ही है, ठीक है, ठीक है, राइट, ठीक। तो G3 जो है बच्चों, G3 का जो ऑर्डर है वो क्या है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज करता है, तो 3D देन 4D देन 5D, ठीक है। यहाँ पे 4, 5, 6 और 10 का ऑर्डर क्या होता है बच्चों, 5D, 4D और देन 3D, ठीक है, राइट। तो ऑर्डर उल्टा हो जाता है। G3 जो ग्रुप है 7, 8, 9, 11 और जो 12 है, ठीक है ना, इनका ऑर्डर क्या होता है, 3D बीच में होता है 4D और 5D से। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कॉपर, सिल्वर और गोल्ड का क्या ऑर्डर होगा आयनेशन एनर्जी का, कॉपर, गोल्ड और सिल्वर का क्या ऑर्डर होगा आयनेशन एनर्जी का, व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ आयनेशन एनर्जी, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ आयनेशन एनर्जी, राइट, ठीक है, राइट। और यही अगर मैं आपसे पूछता हूं, ठीक है, क्योंकि वो क्या है, हाँ, कॉपर का बीच में हो जाएगा, कॉपर का क्या हो जाएगा, बीच में हो जाएगा, ठीक है, राइट।
वो यहाँ आ जाएगा। यही अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि निकल पीडी और पीटी का बताइए तो क्या ऑर्डर होगा, निकल पीडी और पीटी का ऑर्डर बताइए तो क्या होगा क्या होगा, हाँ 3 4 5, हाँ तब ऑर्डर क्या हो जाएगा, क्योंकि जो पीडी है वो ग्रुप, जो निकल पीडी और पीटी है उसका ग्रुप क्या है, उसका ग्रुप कौन सा है बताइए, उसका ग्रुप कौन सा होगा, 10th होगा। तो 10th होगा तो ये फॉलो करेगा, क्या करेगा, ये वालों फॉलो करेगा, राइट। ठीक है, और जो एजी एयू और जो कॉपर था, ठीक है ना, वो 11th ग्रुप है तो वो ये फॉलो करेगा। ठीक है, आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट क्या करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन शो करते हैं, क्योंकि वहां पे पेनल्टी मेट जो डी सबसेल है वो अवेलेबल होता है, और जो पेनल्टी मेट डी, जो पेनल्टी मेट जो पेनल्टी मेट जो डी होता है, ठीक है राइट, जो पेनल्टी मेट जो डी सबसेल होता है उसका क्या होता है, जो साइज है एन, सॉरी जो उसकी एनर्जी गैप होता है वो बहुत ही कम होता है। ठीक है ना, ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ क्या था डी ऑर्बिटल। सो एनर्जी गैप कम होने की वजह से क्या करते हैं, दे शोज द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। So the transition metals was variable oxidation due to penalty mate cell and due to the weak shielding of d electron energy, d electron energy of ns and n minus 1 d is r या r comparable। ठीक है, तो जब हम यहां से SC से Mn तक पहुंचते हैं तब तो हमारा क्या करता है, इंक्रीज करता है क्या, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज कर, सॉरी ऑक्सीडेशन नंबर क्या करता है, इंक्रीज करता चला जाता है। लेकिन आफ्टर क्या होता है, Mn ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करने लग जाता है। तो क्या रीजन देंगे बच्चों, व्हाट क्या रीजन देंगे हम यहाँ पे, जब हम यहाँ से इधर तक जाएंगे, टू पियरिंग हो जाएगा, हाँ पियरिंग हो जाएगा, राइट बिल्कुल, क्योंकि पियरिंग शुरू हो जाएगा, राइट। यहाँ पे जब हम Mn से इधर तक जाते हैं तो ये भी जो +6 है ये रियर है बच्चों, हाँ ये भी जनरली एक आध ही कंपाउंड होता है जिसमें +6 में एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज क्या होता है ये +4 और फिर +2 ही मिलता है हमें, राइट। ठीक है, सो द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, कल भी मैंने पूछा था तो क्या आंसर होगा, विच इज द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चों, दैट इज +2, क्या होगा +2। और हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ट्रांजिशन मेटल कितना एग्जिबिट करता है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट क्या करता है, +8 बेटा, क्या करता है +8, नॉट +7, +8 एग्जिस्ट करता है। मैं पूरे ट्रांजिशन सीरीज की बात कर रहा हूँ, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे ट्रांजिशन मेटल की बात कर रहा हूँ, हाँ पूरे ट्रांजिशन मेटल का। तो हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट इज एग्जिबिटेड बाय द ट्रांजिशन मेटल इज, हाँ +8, दैट इज ओस्मियम, क्या है ओस्मियम। ठीक है, Ru भी शो करता है, ठीक है Ru भी शो करता है, RuO4 या OSO4, ठीक है ना, ओस्मियम। ठीक है, राइट, किसी एक आध बुक्स में इरिडियम भी गिवन है, इरिडियम ऐसे बोलते हैं कि +9 भी शो करता है, बट ज्यादा लिटरेचर में अवेलेबल नहीं है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं ओस्मियम बोलते हैं, क्या बोल देते हैं ओस्मियम, +8 शो करता है मैक्सिमम ऑक्सीजन, राइट। अब क्या है, ठीक है, ऑल n-1 जो डी इलेक्ट्रॉन होते हैं डज नॉट टेक पार्ट इन अ बॉन्डिंग, क्या हम ये जस्टिफाई कर सकते हैं इसको, इस स्टेटमेंट को बच्चों, कि सारे n-1 डी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं डज नॉट टेक पार्ट इन बॉन्डिंग। जैसे आयरन होता है बच्चों, हाँ आयरन जो होगा, ठीक है ना, हाँ जो आयरन होता है, आयरन के आउटर मोस्ट में अगर हम बात करें तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, NS और ND की बात करें, n-1 डी की बात करें, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम वो शो करता है, हाँ मैक्सिमम जो शो करता है वो +6 शो करता है, और वो +6 भी बहुत रेयर है, ठीक है ना, राइट। ठीक है, तो +6 भी बहुत रेयर है, राइट। +6 वाला अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं बेटा, जो आयरन है वो +6 होता है K2FeO4, राइट, इट इज गिवन इन एनसीईआरटी बेटा, K2FeO4 ये गिवन नहीं है पूरा, वो गिवन है FeO4 2-, इस आयन को फेरेट आयन बोलते हैं, क्या बोलते हैं फेरेट आयन, कॉल्ड इट एज एन फेरेट। ठीक है, तो ये मिलता है +6 में, रेयर है, राइट।
अब अगर हम बात करते हैं Sc से Cr तक, Sc से Cr तक बात करते हैं, तो हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल देन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर इनमें आपस में ही कंपेयर करते हैं तो। क्या बेटा Fe3O4 में आयरन का क्या होगा, आई एम नॉट गेटिंग इट बेटा, ठीक है राइट। Cr, क्या मैं रिपीट कर रहा हूं, Sc से Cr तक क्या होता है, ऑक्सीडेशन जो होगा, हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल देन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है राइट। बट बियॉन्ड क्या है, ठीक है Cr, ठीक है, दैट इज नेक्स्ट 5 एलिमेंट, उल्टा हो जाता है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल देन हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो उल्टे में क्या हो जाएगा, Mn2 प्लस ज्यादा स्टेबल होगा Mn3 प्लस में। ये बाद में हम जस्टिफाई भी करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा होगा, अभी मैं नहीं जस्टिफाई कर रहा हूं क्योंकि हमें पढ़ना है आगे जाके, ठीक है, कि हम अभी डिस्कस करेंगे, राइट, ठीक है, आगे जाके, ठीक है राइट। सो वी विल, हाँ बेटा, नहीं, सीओ जो 3 प्लस है और जो सीओ जो 2 प्लस है बेटा, उसमें एक्सेप्शन है, आपने देखा होगा, ठीक है बेटा। सार्थक जो Fe3O4 में दोनों मिलेगा, 8/3 होगा प्लस 8/3 होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो, हाँ नहीं, प्लीज ध्यान दीजिए, हाँ मैं, जो स्टेबिलिटी है ऑक्सीडेशन स्टेट की, ठीक है ना, वो भी डिपेंड करती है कि मीडियम क्या है, मीडियम क्या है, जैसे Cu2 प्लस, तो Cu2 प्लस इज स्टेबल इन एक्वस मीडियम, लेकिन अगर एक्वस नहीं है तो Cu प्लस स्टेबल होता है, तो डिपेंड करता है मीडियम पे भी, ठीक है राइट। तो हम इसको डिस्कस करेंगे। कोबाल्ट है, जैसे कोबाल्ट की जो CO3 प्लस और जो CO2 प्लस है, उसकी स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड करते हैं, आपने शायद पढ़ा भी होगा, ठीक है राइट, आपने शायद पढ़ा भी होगा कि कैसे डिसाइड करते हैं, एनीवन नोज इट, हाँ ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड डिसाइड करता है कि CO3 प्लस की CO2 प्लस स्टेबल होता है, आपने सुना होगा शायद, ठीक है राइट, ठीक है, हम लोग लेटर ऑन डिस्कस करेंगे बेटा उसको, वी विल डिस्कस इट, डोंट वरी अबाउट इट, हम अभी डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है। अब क्या है, हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है 4D और 5D सीरीज का आर जनरली मोर स्टेबल देन 3D सीरीज, ठीक है राइट, ठीक है। अब इसको हम यहाँ जस्टिफाई कर सकते हैं, क्योंकि हम इसको यही जस्टिफाई करना चाहते हैं, इसका क्या रीजन दे सकते हैं हम, जैसे हम कहें कि जो MO6 है और TC जो 7 है ऑफ जो 4D सीरीज, या जो W6 है या RE जो 7 है और 5D सीरीज इज मोर स्टेबल देन CR6, तो हम क्या इसको कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं इस स्टेटमेंट को, यहाँ पे अगर हम इसको जस्टिफाई करना हो कि हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 4D या 5D सीरीज जो होता है, इट इज जनरली मोर स्टेबल देन 3D सीरीज, वाई, इसको हम यहाँ जस्टिफाई करेंगे। क्योंकि क्या होगा, जब आप डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, ठीक है ना राइट, तो यूजली क्या करता है, ठीक है राइट, इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाता है, ठीक है ना राइट, इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाता है, हाँ लेस आयनेशन एनर्जी होती है, तो इलेक्ट्रॉन को जब निकालना आसान हो जाएगा, तो आप समझ सकते हैं कि क्या होगा, हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल होगी, राइट। तो इसीलिए क्या होता है, जो 5D और जो 4D जो सीरीज होती हैं, उसमें हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल होता है, बट या स्टेबल होता है, बट जो 3D सीरीज होता है उसमें स्टेबल नहीं होता है, ठीक है राइट। तो यहाँ पे हम ऐसे कह सकते हैं क्या, जो Cr जो +6 है, वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा कि रिड्यूसिंग एजेंट होगा, क्या यहाँ हम इसको जस्टिफाई कर सकते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा कि रिड्यूसिंग एजेंट होगा? क्या होगा, हार्दिक ने सही आंसर दिया है राइट, क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। आपने देखा होगा Cr+6 और Mn+7 है ना, Cr+6 और Mn+7 आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्यों, क्योंकि अभी हमने जस्टिफाई किया कि हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट इतना स्टेबल नहीं होता किसका, 3D सीरीज का, दैट इज वाई जो Cr+6 और जो Mn+7 होता है, दे आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वेयर एज MO, अगर हम उसी की बात करें, MOO3 की बात करें या WO3 की बात करें, तो ये क्या होता है, दे आर नॉट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। क्लियर है बच्चों, इसका रीजन क्लियर है बेटा, इसका रीजन क्लियर है, ठीक है ठीक है।
अब अगर हम इसकी बात करते हैं बच्चों, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, क्या आयरन की हम बता सकते हैं लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो सकती है? आयरन की लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, सॉरी ब्लर हो गया बेटा, अभी क्लियर हो जाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट 0 क्या हो सकती है? 0। आपने सुना होगा कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में FeCO5 सुना है आपने? FeCO5, राइट। तो व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ FeCO5? Fe का क्या है? 0। Ni का, NiCO4 आपने देखा था मून्स प्रोसेस में, NiCO4 तो भी क्या था? 0, राइट। तो जहां पे क्या होगा, लोअर ऑक्सीडेशन इज फाउंड इन द कॉम्प्लेक्स has a ligand of capable of forming pi acceptor character in addition of sigma bond। मतलब जहां पे क्या होता है, C होता है, कार्बोनिल लिगेंड होता है, वहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? 0 होता है, राइट। आपने देखा होगा बच्चों, आपको समझ में आया होगा ये जो मैं कह रहा हूं, राइट। अब अगर हम बात करते हैं बच्चों लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की, हाँ सिनर्जिक बॉन्डिंग, बिल्कुल क्या बोलते हैं? सिनर्जिक बॉन्डिंग, सही है, ठीक है। जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होते हैं बच्चों, वो जनरली क्या बनाते हैं? आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है, हमें पता है फजान रूल जो हम बात करते हैं, राइट। और हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले क्या बनाते हैं? कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, क्योंकि उनकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती है, ठीक है, राइट। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है एक नेक्स्ट पॉइंट की हाइयर ऑक्सीडाइजिंग स्टेट इज फॉर्म्ड बाय ऑक्साइड एंड फ्लोराइड बट नॉट बाय ब्रोमाइड और आयोडाइड। क्या कह रहे हैं कि जो हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट जो कंपाउंड है, जो इनके ट्रांजिशन मेटल के, वो यूजुअली ऑक्साइड्स होते हैं या फ्लोराइड्स होते हैं। आपने देखा होगा K2Cr2O7, MnO4, V2O5, है ना, ठीक है, ऐसे ही देखा होगा आपने, MoO3। तो ऐसा क्यों है कि दे आर नॉट, वो ऑक्साइड और फ्लोराइड होते, ब्रोमाइड और आयोडाइड नहीं होते, दे आर नॉट स्टेबल, ओके, क्राउडिंग। हम ऐसा कह सकते हैं, देखिए ना, राइट, राइट, हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर आपके पास Cr+6 होगा और यहाँ Br- आ जाए तो वो क्या करेगा बताइए? इस Br- को क्या करेगा बताइए? क्या ब्रोमाइड इसको छोड़ेगा? ये इसको ब्रोमाइड आयन में रहने देगा? विल इट लीव इट इन ब्रोमाइड आयन? नो, वो किस में कन्वर्ट कर देगा? Br2 में। I- क्या करेगा? I2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप समझे, हाइयर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा? ये हाइयर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, वो क्या करेगा? इनको ऑक्सीडाइज कर देगा। लेकिन यही अगर मैं F- कर दूं और यहाँ Cr+3 ले आऊं, +6 ले आऊं, तो क्या ये इसको ऑक्सीडाइज करेगा? क्या इसको ऑक्सीडाइज कर पाएगा? नो। तो इसीलिए इसीलिए क्या होगा, ऑक्साइड और ब्रोमाइड तो पॉसिबल होते हैं बट ये इजीली एग्जिस्ट नहीं करते हैं। आई थिंक आपको समझ में आया बच्चों जो मैंने बताया है, रीजन क्या है इसका, क्लियर है बेटा? ठीक है। तो हाइयर ऑक्सीडाइजिंग स्टेट, हाँ ऑक्साइड्स और फ्लोराइड्स ही होते हैं। तो हाइयर ऑक्सीडाइजिंग स्टेट फॉर्म्स ऑक्साइड्स एंड फ्लोराइड्स, नॉट ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स, ठीक है ना, राइट। जैसे अगर हम बात करें VBr5 या Vi5 डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना, बिकॉज +5 ऑक्सीडाइज कर देता है इनको Br2 और I2 में, ठीक है। तो यूजुअली आप देखेंगे तो ज्यादातर ऑक्साइड्स या फ्लोराइड्स ही होते हैं, वो होते हैं, राइट, बिकॉज दे कैन नॉट ऑक्सीडाइज F और O को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते हैं, राइट, ठीक है। अब यहीं पे क्वेश्चन पूछ हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, राइट। यहाँ पे अब हम उसको, क्योंकि बेटा फ्लोरीन जो होगा, फ्लोरीन ज्यादा अच्छा ऑक्सीडाइज, सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? मुझे आता है फ्लोरीन से कोई इलेक्ट्रॉन ले सकता है क्या? अब मैंने पहले ही बताया था आपको, क्या फ्लोरीन से कोई ऑक्सीजन ले सकता है? नहीं बेटा। तो फ्लोरीन को क्यों ऑक्सीडाइज करेगा? ठीक है, फ्लोरीन को तो कभी भी ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा बेटा। फ्लोरीन इज द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आफ्टर दैट ऑक्सीजन या ओजोन, तब KMnO4 K2 से हमने देखा भी था कि जो KMnO4 को ओजोन क्या करता है? ऑक्सीडाइज कर देता है, अगर आपने रिड्यूस कर देता है, आपने देखा भी होगा, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों, ये क्वेश्चन अच्छा है, वाई Cr+2 इज रिड्यूसिंग whereas Mn3+ is oxidizing when both have D4 configuration। जब दोनों का ही D4 कॉन्फ़िगरेशन है तो एक तो रिड्यूसिंग है बट एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कैसे जस्टिफाई करेंगे हम इसको बच्चों? कैसे जस्टिफाई करेंगे हम? हाउ वी कैन जस्टिफाई इट? हाउ वी कैन जस्टिफाई इट बेटा, राइट। देखिए कैसे हैं,
जब आप सिमेट्री से, ओके देखिए क्या है, जब सीआर की बात करते हैं हम, ठीक है ठीक है, जब हम Cr+2 की बात करते हैं तो जो Cr+2 होता है तो कॉन्फ़िगरेशन D4 होगा, ठीक है ना, राइट, ठीक है। और रिड्यूसिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन देता है तब कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, D3 हो जाएगा। और आपको पता है D3 में क्या होगा, ये जो T2G है ये हाफ फिल्ड हो जाएगा। तो ये क्या होगा, ये अनस्टेबल से या लेस स्टेबल से किसकी तरफ जा रहा है, स्टेबल की तरफ जा रहा है, करेक्ट है। तो ये कैसे बिहेव कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या करेगा कि नहीं करेगा, बताइए बच्चों। अभी हम जस्टिफाई कर रहे हैं इस चीज को, राइट, ठीक है। अभी हमने यहां बोला था, ये देखिए यहाँ, ठीक है, कि Cr+3 क्यों स्टेबल है Cr+2 से। देखिए हम इसी को यहाँ जस्टिफाई कर रहे हैं, राइट, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, D3 होगा और ये D4 होगा, ठीक है। D3 मतलब T2G हाफ फील्ड होगा और यहाँ हाफ फील्ड नहीं होगा बेटा, ठीक है। सो इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। अब आप Mn3+ की गेस करें, वहां पे क्या हो रहा होगा, Mn जब 3+ होगा तो वो क्या होगा, वो क्या हो जा रहा होगा ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, ये क्या है, Mn3+ क्या था, D4 था, ये क्या था, D4, ठीक है ना। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो ये D5 में चला गया। ये अनस्टेबल से ये किधर चला गया, स्टेबल में चला गया कि नहीं चला गया, सारे हाफ फील्ड हो गए कि नहीं हो गए। सो दिस मीन्स इट इज एक्टिंग एज एन व्हाट, क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एंड इट इज एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। करेक्ट है बच्चों, एक्सप्लेनेशन क्लियर है, ठीक है, राइट। तो प्लीज हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। ये आता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में अक्सर पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है, राइट। तो आर ए इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, बट ये क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, याद रखिएगा बच्चों इसको, ठीक है ना, राइट। दिस कैन बी एक्सप्लेन बाय दिस, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने रीजन भी लिखा बच्चों, ये फटाफट रीड कर लेते हैं। Cu2+ इज रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज इट्स कॉन्फिगरेशन चेंजेस फ्रॉम D4 to D3, सो इट हैज हाफ फील्ड बच्चों, हाँ यहाँ क्या लिखेंगे, हाफ फील्ड, हाफ फील्ड कॉन्फिगरेशन। ऑन द अदर हैंड Mn जो 3+ है, इट चेंजेस टू Mn2+ टू अटेन D4 कॉन्फिगरेशन, ठीक है, सॉरी D5 कॉन्फिगरेशन विच हैज एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। देखिए गगनदीप क्या है, जब आप Cr2+ करेंगे तो Cr2+ क्या होगा, 4s1, 3d क्या होता है 5, तो कॉन्फिगरेशन क्या होगा, 3d4 हुआ कि नहीं हुआ बेटा, बताइए, ठीक है, राइट। तो आप इसको ऐसे भरेंगे, ऐसे लिखेंगे, जब आप ऐसे इसका वो T2G और ये क्या EG, जब स्प्लिटिंग की बात करेंगे तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो ये D3 हो जाएगा, ये हट गया यहाँ से, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये हाफ फील्ड हो गया, क्योंकि T2G में कितने आ गए इलेक्ट्रॉन, 3 आ गए, तो ये हाफ फील्ड हो गया। तो इसने क्या करा, एक्स्ट्रा गेन करी स्टेबिलिटी बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो ये क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट हुआ कि नहीं हुआ बेटा। क्लियर है बच्चों, क्लियर है बेटा, ठीक है, राइट। चलिए यहाँ इस क्वेश्चन को फटाफट रीड करते हैं बेटा, और आंसर बताइए क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। इसका आंसर बताइए क्या होगा इसका, फटाफट टेल मी द राइट आंसर। इसका आंसर क्या होगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसका, highest oxidation state of iron is +6, iron source +6 oxygen with 6 electron in इतना, और common oxidation state is 5, ठीक है। तो आंसर क्या होगा बच्चों, 1 2 3 सभी क्या है, ऑल आर करेक्ट बेटा, हर्षित ऑल आर करेक्ट ना बेटा। क्या +6 शो करता है, आयरन सोर्स +6 ऑक्सीडेशन स्टेट विथ 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, राइट। और मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3 है, क्या है, +3 है बेटा, ठीक है, राइट। नेक्स्ट है बच्चों ऑक्साइड्स, नेक्स्ट क्या है, ऑक्साइड्स, ठीक है, राइट। सो ऑक्साइड्स की बात करें तो हाइयर ऑक्सीड जो हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, वो कॉन्साइड करता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, ठीक है ना। मतलब अगर आप ऑक्साइड बनाएंगे, ठीक है, राइट। बेटा बताया था मैंने आपको, अभी बताया था K2FeO4, अभी बताया था मैंने, ऑक्सीडेशन स्टेट इज +6, ठीक है, पोटेशियम फेरेट, ठीक है। तो हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट
जो होता है, ठीक है, तो Mn+7 जो होता है ऑक्सीजन के साथ तो पॉसिबल होता है, बट Mn जो 7 होता है वो फ्लोरीन के साथ पॉसिबल नहीं होता बेटा, ठीक है, राइट, वो +4 रहता है, ठीक है, MnF7 एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, राइट। अब अगर हम बात करते हैं कि कुछ यहाँ पे जो इनके ऑक्साइड्स क्या होते हैं, ट्रांजिशन मेटल की बात करें अगर हम, और पर्टिकुलरली 3D की बात करें सीरीज की, तो कुछ जो होते हैं वो बेसिक होते हैं, कुछ क्या होते हैं एसिडिक होते हैं, और कुछ क्या होते हैं एम्फोटेरिक होते हैं, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिखे हुए, प्लीज याद रखिएगा, इसके ऊपर काफी क्वेश्चन आता है, ठीक है, ठीक है, कि क्या होता है कि कौन से ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक है, कौन से ऑक्साइड्स एसिडिक है, कौन से और बेसिक है, एन नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, तो प्लीज याद रखिएगा, हाँ, ठीक है ना। एसिडिक याद रखिए क्या है, V2O5 CRO3 और Mn2O7, हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं, ठीक है ना। जब ऑक्सीडेशन स्टेट कम होता है तो यूजली क्या होते हैं, वो बेसिक होते हैं, बट ऐसा कोई थंब रूल नहीं है, ऐसा कोई जरूरी भी नहीं है, राइट, ठीक है। और एम्फोटेरिक क्या होते हैं, जो इंटरमीडिएट वाले होते हैं, जिनका ऑक्सीडेशन इंटरमीडिएट होता है, जो क्या होता है इन बिटवीन होता है, ठीक है, राइट, मतलब ना ज्यादा होता है ना कम होता है, वो यूजली क्या होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं, वो क्या होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं, ठीक है, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों हेलाइड्स की, ठीक है। तो हेलाइड्स क्या होते हैं, ठीक है, अगर हम टीआई की बात करते हैं तो TiX4 एग्जिस्ट करता है, एक्स कुड बी एक्स हेलोजन होता है, इट कैन बी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। लेकिन अगर हम वी की बात करते हैं तो यहाँ पे VX5 एग्जिस्ट करेगा, बट एक्स सिर्फ क्या होगा, फ्लोरीन होगा। ये हमने रीजन भी दिया था, ऐसा क्यों होगा बच्चों, राइट, क्यों, क्योंकि जो V+5 है वो फ्लोरीन को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता, बट क्या करता है, बाकी को ऑक्सीडाइज कर देता है वो। CR की बात करें तो CR+6 में, ठीक है, एग्जिस्ट करता है, बट यहाँ भी एक्स क्या होगा, Fe होगा, क्या होगा, Fe होगा, ठीक है, राइट, ठीक है। Mn, ठीक है, डज नॉट फॉर्म्स MnX7 एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, अभी हमने बताया था, बट MnO3F, ठीक है, राइट, ऑक्सीफ्लोराइड एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन +7 में होता है, Mn+7 में होता है, बट यहाँ पे ऑक्सीजन भी होता है, बिकॉज इट हैज टेंडेंसी टू फॉर्म अ मल्टीपल बॉन्ड, राइट, ठीक है। बियॉन्ड जो Mn होता है बच्चों, कोई भी मेटल जो क्या होता है ट्राई हेलाइड्स नहीं बनाता, Mn के बाद यूजली क्या होते हैं, नो मेटल फॉर्म्स ट्राई हेलाइड एक्सेप्ट Fe और CO, तो FeX3, ठीक है ना, एंड COF3 जो होता है वही एग्जिस्ट करता है, बाकी एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है, राइट। और अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो फ्लोराइड है वो स्टेबलाइज करते हैं हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट को, क्यों, ऐसा हम क्या रीजन दे सकते हैं, जैसे हमने ऑक्साइड्स को बोला था, बिकॉज इट हैज टेंडेंसी टू फॉर्म अ मल्टीपल बॉन्ड। ऑक्साइड्स के बारे में हम क्या कह सकते हैं बच्चों, व्हाट वी कैन कॉल, ऑक्साइड्स के फॉर्म में क्या कह सकते हैं हम, कि ऐसा क्यों हो रहा होगा, क्या रीजन दे सकते हैं बच्चों, क्या रीजन देंगे बेटा हम लोग, एनीवन, नहीं, क्योंकि जो फ्लोराइड्स होगा बच्चों, फ्लोराइड्स में क्या होगा, फ्लोराइड्स क्या करेगा, क्योंकि फ्लोराइड्स का क्या होता है, हाई लैटिस एनर्जी होती है, क्या होता है, हाई लैटिस एनर्जी होती है, ठीक है ना। सो ड्यू टू हाई लैटिस एनर्जी ये क्या करता है, स्टेबलाइज करता है हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट को, क्या करता है, स्टेबलाइज करता है हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट को, क्लियर है बेटा, ठीक है। क्वेश्चन ये था बेटा कि वाई फ्लोराइड्स स्टेबलाइज द हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट, सो ड्यू टू द क्या, हाई लैटिस एनर्जी, क्या है, ड्यू टू द हाई लैटिस एनर्जी वो क्या करता है, स्टेबलाइज करता है किसको, हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट को, और ऑक्सीजन स्टेबलाइज करता है हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट को ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, ड्यू टू द टेंडेंसी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है, राइट, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें कि अगर आपको जस्टिफाई करना है Mn2O7 इज एन एसिड, तो हम कैसे कहेंगे ये एसिड है, तो अगर आपको याद है मैंने बताया था आप हमेशा वाटर में डालेंगे, वाटर में इसको यूज करेंगे, ठीक है, राइट। तो जब वाटर में ऐड करेंगे तो आपको क्या बनाना है, यहाँ पे एसिड बनाना है, क्या बनाना है, यहाँ पे एसिड बनाना है, तो यहाँ पे एसिड बनेगा HMNO, क्या बनेगा, 4 बनेगा, क्या बनेगा, HMNO 4 बनेगा, हाँ।
ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना है इसमें बिल्कुल, और वो क्या रहेगा +7, राइट। इसको बोलते हैं पर मैग्निक एसिड, क्या बोलते हैं, पर मैग्निक एसिड, MAN है ना, GANIC, पर मैग्निक एसिड। यही अगर हम बात करते हैं, अगर हम Mn2O7 की, इट इज, इफ इट इज मैक्सिमम देन इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। नहीं बेटा, अगर वो अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होता बेटा। देन इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। अगर हम QH की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, Mn2O7 के साथ अगर हम QH की बात करेंगे तो क्या बनेगा, तो क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पे क्या बनेगा, ये KMnO4 सॉल्ट बनेगा। क्या बनेगा, KMnO4, क्या बनेगा, KMnO4। यही अगर मैं CrO3 का वाटर के साथ रिएक्शन कराऊं तो क्या मिलेगा मुझे, CrO3 की वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, क्या मिलेगा बच्चों हमें, व्हाट विल गेट, एसिड। क्या मिलेगा यहाँ पे, एसिड। क्या मिलेगा, H2CrO4, क्या मिलेगा, H2CrO4, एंड द नेम इज क्रोमिक एसिड। क्या है इसका नाम है, क्रोमिक एसिड, ठीक है ना, राइट। यही अगर हम इसका 2CrO3 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, 2CrO3 लेते हैं, तब हमें मिलता है H2Cr2O7। क्या मिलता है, H2Cr2O7, और इसका नाम हो जाएगा डाइक्रोमिक एसिड। क्या हो जाएगा, डाइक्रोमिक एसिड। क्लियर है, राइट। यही अगर मैं CrO3 के साथ KOH की रिएक्शन कराऊं तब क्या मिलेगा मुझे, तब क्या मिलेगा, तब क्या मिलेगा हमें, K2CrO4 क्रोमेट, क्या मिलेगा, ठीक है, राइट, ठीक है बेटा, मैं सेंड कर दूंगा क्रोमेट। यही अगर CrO3 2CrO3 प्लस KOH के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, अब यहाँ पे गैस करके बताइए। एसिड की जगह हाँ H हटाना है, K लगाना है, तो K2Cr2O7 मिलेगा। क्या मिलेगा, K2Cr2O7। तो प्लीज ये याद रखिएगा, क्योंकि हमें हमें यही दो कंपाउंड डिस्कस करने, Mn और Cr, K2Cr2O7 और KMnO4। तो बाद में हम इसको डिस्कस भी कर लेंगे, राइट, ठीक है। क्लियर है बच्चों, क्लियर है बेटा, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, CuX जो है, ठीक है ना, वो एग्जिस्ट करता है, बट CuI एग्जिस्ट नहीं करता। आपने, ठीक है ना, ये देखा भी था और ये क्वेश्चन किया था हमने कि जब Cu2 प्लस और I की रिएक्शन कराते हैं तो Cu2I2 बनता है। आपको याद है ये क्वेश्चन, हमने क्वेश्चन किया था जिसमें हमें फाइंड करना था ABCD, ठीक है ना, राइट। और हमने लास्ट में उसकी एक्वस सॉल्यूशन इसका था, उसके साथ KI का रिएक्शन कराया था, तो हमें ये मिला था Cu2I2 बेटा, ठीक है ना। तो ये वही है, ठीक है ना। तो CuI एग्जिस्ट नहीं करता, क्या एग्जिस्ट करता है, Cu2I2 एग्जिस्ट करता है। और ये हमने सुना है बच्चों कि जो Cu प्लस होता है वो डिसप्रोपोर्शनेट करता है Cu2 प्लस, और किसमें, Cu में का डिसप्रोपोर्शनेशन हो जाता है, ठीक है ना, राइट। ऑक्सीडाइज भी करता है और रिड्यूस भी करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, Cu जो 2 प्लस है इज मोर स्टेबल देन Cu प्लस आयन इन एक्वस। देखिए यहाँ मैंने लिखा हुआ यहाँ पे एक्वस, और यही क्वेश्चन पूछा था, और ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। हाँ, ड्यू टू क्या बोलेंगे, हाई नेगेटिव हाइड्रेशन एनर्जी, इसका हाइड्रेशन ज्यादा होगा, सो ये ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है ना। तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए थी इसको इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, वो कहाँ से आएगी, जो हमें एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए थी एक और इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, क्योंकि ये पहले तो अब, ठीक है, राइट, वो कहां से आएगी, हाइड्रेशन से आएगी। कहां से आएगी, हाइड्रेशन से आएगी, ठीक है, राइट, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन है, ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ MnO4 माइनस Cr2O7 2 माइनस और V2O5। वैसे बच्चों ऑक्सीडाइजिंग पावर डिपेंड करता है SRP की वैल्यूज पे, बट याद रखेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर जिसका ज्यादा है हम उसके हिसाब से भी इसको याद रख सकते हैं, +7 +6 और क्या है, +3 है, राइट, ठीक है, राइट। सो दिस इज ड्यू टू द इंक्रीज इन स्टेबिलिटी ऑफ, ठीक है, हाँ, लेफ्ट टू राइट, ठीक है, लो ऑफ देयरफॉर ऑर्डर, ठीक है, राइट। क्लियर है बेटा, क्लियर है यहाँ तक क्लियर है बेटा, ठीक है, राइट। एक आध चीज नहीं क्लियर है बेटा तो कल की क्लास में अगर हम डिस्कस करना चाहेंगे तो आप कल की क्लास में पूछ लेंगे, ठीक है, राइट।
टेलिंग बच्चों हमारे पास कितना टाइम बचा हुआ है, हाउ मच टाइम वी हैव लेफ्ट बेटा, कितना टाइम हमारे पास है, 0। ओके बेटा, ठीक है बेटा, राइट, ठीक है। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा, ठीक है, राइट। कल की क्लास में हम सारी प्रॉपर्टीज फिनिश कर लेंगे, होपफुली बेटा इस वीक में कंप्लीट हो जाएगा बेटा। आई विल ट्राई टू कंप्लीट इट इन दिस वीक बेटा। हाँ, गैसीय स्टेट में बेटा Cu+1 स्टेबल होगा, क्योंकि आपने जब कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो आप 3D10 और 4s1 लिखते हैं ना दीप, ऐसे लिखते हो आप, ठीक है, ऐसे लिखते हैं कि नहीं लिखते बेटा दीप आप, ठीक है। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा, तो ये 3D10 हो जाएगा। तो गैसियस में तो जब Cu+1 गैसियस में स्टेबल होता है, बट जब एक्वस में बात करते हैं तो Cu2+ वो होता है, स्टेबल होता है बच्चों, और ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है काफी। क्लियर है बच्चों, राइट।